श्री कृष्ण और सुदामा ने गुरु संदीपानी के निर्देशन में गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की। श्री कृष्ण और सुदामा गुरुकुल में सहपाठी थे और परम मित्र भी थे। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती और उन दोनों की नटखट शरारतें पूरे गुरुकुल में फेमस थी। बस यूं ही हंसी ठिठोली में गुरुकुल में उनका साथ बना रहा और फिर वो दिन भी आया जब उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और अलग हुए। लेकिन दोनों ही अपनी दिव्य दोस्ती को भूल नहीं पाए। कृष्ण द्वारका के राजा बन गए, पर सुदामा का जीवन बड़ा ही कठिनपूर्ण था। जीवन की कठिनाइयों से परेशान होकर सुदामा जी की पत्नी ने कहा, आप कृष्ण के पास जाइए ना, वो तो आपके परम मित्र है, वो आपकी सहायता ज़रूर करेंगे। सुदामा जी सोचते हैं, मैं क्या बोलूँगा कृष्ण को जाके। फिर उनकी पत्नी कृष्ण के लिए चावल की एक पोटली बांध देती है। सुदामा जी निकल पड़ते हैं सफ़र में। सफ़र आसान नहीं था, लेकिन फिर भी सुदामा जी रुके नहीं। सुदामा द्वार पे जाके कहते हैं, कृष्ण को बोलो कि उनका मित्र सुदामा है। ये सुन के वहाँ के द्वारपाल हंसता है, उनका मजाक बनाता है। ये सुन के सुदामा जी बड़े दुखी होते हैं। महाराज, सुदामा नाम का कोई पंडित आया है जो कहता है वो आपका मित्र है। ये सुन के कृष्ण एकदम से खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, सुदामा, और दौड़ पड़ते हैं सुदामा की तरफ। और जैसे ही सुदामा को देखते हैं उन्हें गले लगा लेते हैं। पूरी प्रजा देख के चकित हो जाती है। श्री कृष्ण स्वयं सुदामा जी के चरणों को धो रहे हैं। सुदामा जी को अपने बच्चों की याद आ रही है जो भूखे हैं, उनसे खाना नहीं खाया गया। और उधर कान्हा को अपने बचपन की यादें स्मरण हो रही है। अब जो वो पोटली लेके आए हैं वो उसे छुपा रहे हैं कि मैं अब इसे कैसे दूँ। तभी कान्हा आते हैं और बोलते हैं, अरे तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो, दो, मुझे दो। नहीं नहीं, रुको, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, दो ना, दो ना। बड़े चाव से वो चावल खा रहे हैं, कह रहे हैं, वाह कितना स्वादिष्ट है। अब सुदामा अपने मित्र से अलविदा कहते हैं और घर की तरफ निकल पड़ते हैं। पर वो अभी भी थोड़ा दुखी थे। खुश तो इस बात के कि वो अपने मित्र से मिले, पर दुखी कि उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। कहते भी कैसे, उनका मन ही नहीं था कुछ कहने का। पर अचानक जाके देखते हैं उनकी झोपड़ी की जगह एक महल बना हुआ है। सोचते हैं ये कैसे हुआ। तभी उनकी पत्नी बाहर आके कहती है, ये सब आपके मित्र का किया हुआ है। सुदामा कहते हैं, वाह रे कान्हा, तुम्हारी तो लीला भी निराली है।